नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार VS द विजन पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहेंगे। हम लोग वर्तनी टॉपिक स्टार्ट किए हैं, जिसमें से एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज दूसरी क्लास को हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग वर्तनी में, आपको पता है कि वर्तनी का मतलब क्या होता है कि शब्दों का यानी कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम अगर हम लोग देखें तो क्या है, कैसे है, वही वर्तनी कहलाता है। ठीक है, तो वर्तनी में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। संयुक्त वर्ण के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोग इसके पहले दा का संयुक्त रूप देख चुके थे। आज हम लोग हा का संयुक्त रूप देखेंगे। ठीक है, तो हा के संयुक्त रूप की बात करें, जैसे इस प्रकार से ये सब क्या है, हा के संयुक्त रूप है। जैसे इसकी बात करें तो आधा हा और वाह मिलके ये लिखा गया है। ठीक है, इसकी बात करें आधा हा और या मिलके ये बना है। इसकी बात करें आधा हा और मा मिलके, और इसकी बात करें आधा हा और ला से। इसकी बात करें आधा हा और ना है। ठीक है, जैसे अगर यदि हमको भेल लिखना हो तो इस संयुक्त हा की जरूरत पड़ेगी, हा में वाह की जरूरत पड़ेगी, जिससे भेल। अब देखिए यहाँ पे हा है और वाह है। अब इसमें देखिए आप एक जो है यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। इसमें लोग समझ ही नहीं पाते कि अगर इस तरीके से चीज़ें लिखी गई हैं तो इसमें हा आधा है या वाह आधा है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे जो वर्ण आपको पूरा दिख रहा है वो वास्तव में पूरा नहीं है, वो वास्तव में आधा है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ण आधा दिख रहा है वही वास्तव में पूरा है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, बलवान सवारी करता है। यानी कि जो व्यक्ति बलवान होता है वो हमेशा सवार होकर चलता है। तो यहाँ पे हा जो है, आप देखिए यहाँ पे तो आपको दिख रहा है हा पूरा, लेकिन वास्तव में ये हा जो है छोटा है, जबकि वाह क्या है, पूरा है। तो हा आधा और वाह पूरा। इस तरीके से हा और वाह दोनों मिल के वाह बनते हैं, और इससे बना हुआ शब्द भेल है। ठीक है, तो कोई पूछे भेल में हा आधा है या वाह आधा है, तो आप बताएंगे नहीं, हा आधा है जबकि वाह पूरा है। तो वेल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से। ये हमारे दोनों आपका शब्द वर्तनी की दृष्टि से दोनों ही सही हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं यह की बात करें तो आधा हा और या है। यहाँ पे आपको देखने में दिख रहा है कि हा पूरा है और या आधा है, लेकिन दिखने में तो कुछ और है पर अंदर से कुछ और है। बात समझ रहे हैं ना आप? ठीक, तो यहाँ पे हा आधा है और या पूरा है। जैसे कोई शब्द ले लें, ह्यूमस। ह्यूमस देखिए यहाँ पे आधा हा, फिर पूरा या, फिर माँ और सा, यानी कि ह्यूमस। ह्यूमस इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ह्यूमस को इस तरीके से। यहाँ पे देखिए हा को आधा कर दिया गया है, ह्यूमस। तो इनमें से वर्तनी की दृष्टि से ये दोनों सही हैं, इसमें से कोई गलत नहीं। अब आप ये मत पूछिए कि इनमें से कौन सा ज़्यादा सही है। सही दोनों हैं। अगर ज़्यादा सही की बात करें तो ज़्यादा सही ये है। ठीक है, ये उतना सही नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों सही हैं। एग्जाम के दृष्टि से कोई आपका गलत नहीं कर सकता। उसी तरीके से और अगर हम देखें, जैसे हा और माँ, जैसे इसको हम ब्रह्मा लिखते हैं या ब्रह्म लिखते हैं, तो इसमें देखिए हा और माँ संयुक्त रूप से हैं। इसका मतलब ये क्या है, संयुक्त वर्ण है। जैसे ये आधा हा और माँ से मिलकर बना होता है। अगर ब्रह्मा लिखें, देखिए ब्रह्म, ठीक, यहाँ पे ब्रह्म लिखा गया, ब्रह्म। तो ब्रह्म को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये, और ब्रह्म को इस तरीके से। दोनों ही सही हैं, इनमें से कोई गलत नहीं है। जैसे ये आधा हा और ला है, हला। जैसे आह्लाद, प्रहलाद, कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, इसमें आधा हा है और ला है। तो इससे अगर हम संबंधित शब्द की बात करें, आह्लाद, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हा के साथ में ला लगा है, यहाँ पे हा को आधा करके और ला को पूरा कर दिया गया। तो दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, इसमें से कोई गलत नहीं। जैसे चिन्ह की बात करें, जैसे हा और ना दोनों मिला है ना, संयुक्त वर्ण है, तो यहाँ पे हा आधा है और ना पूरा। क्यों? क्योंकि बलवान सवारी करता है। भाई जो बलवान व्यक्ति होता है वही सवारी करता है। तो यहाँ पे बलवान हा है कि ना है, तो आप बोलेंगे ना है। हा आधा है, ठीक, तो हा आधा और ना पूरा। तो इसको हम चिन्ह लिखने के लिए इस तरीके से भी चिन्ह लिख सकते हैं और इस तरीके से भी चिन्ह लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये हमारे दोनों सही हैं, इसमें से कोई गलत नहीं है। आगे चलते, अगला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रा का संयुक्त वर्ण
रूप यानी कि दा की मात्रा। तो दा में आप देखते होंगे कि 3 प्रकार के दा होते हैं। इसमें आप लोग बहुत कन्फ्यूजन में होते हैं कि हम लोग कैसे क्या लिखें। तो यहाँ पे ये चीज़ों को समझ लेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक दा का पदेन रूप होता है इस तरीके से, ठीक। जैसे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से जो दा का रूप होता है ये दा का पदेन रूप है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि यह दा पूरा होता है। मतलब ये वाला जो दा किसी वर्ण के नीचे आप लगाते हैं तो वो दा आधा नहीं होता, पर आपको गलतफहमी अभी तक है कि ये दा आधा होता है इसलिए नीचे लगा होता है भाई किसी वर्ण के। पर यहाँ समझना है कि यह दा पूरा होता है, ये वाला यह दा पूरा होता है। जिस वर्ण के नीचे लगता है वह वर्ण आधा होता है। अच्छा, ये बात आपको जानना है। यानी कि ये दा पूरा है लेकिन जिस वर्ण के नीचे लगा है वो वर्ण खुद ही आधा है। जैसे प्रकाश लिखते हैं, कुछ लोग प्रकाश को इस तरीके से नहीं लिखते जबकि यही एक्चुअल में सही है। कुछ लोग तो कैसे लिख देते हैं, जैसे ये है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये पूर्णतः गलत है, ठीक है। यहाँ पे जैसे प्रकाश हो गया गदा, क्रम, वज्र, प्रातः। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये जो प्रा है, ये जो ग्रा है, ये क्रा है, जदा है, प्रा है। यहाँ पे देखिए इसमें से पा आधा नहीं, वो पा पूरा नहीं है। आप सोच रहे होंगे पा पूरा है रा आधा है इसलिए पा पूरा लिखा गया और रा को इस तरीके से बनाया गया, लेकिन ये गलत है। प्रा की बात करें तो इसको तोड़ेंगे तो आधा पा यानी कि हल के साथ में पा और पूरा रा दिखेगा। अब यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि पा आधा है और रा पूरा है। इसी तरीके से ग्रह की बात करें तो गा आधा और रा पूरा। इसी तरीके से क्रम की बात करें तो ये आपका का आधा और रा पूरा। इसी तरीके से वज्र की बात करें तो यहाँ पे जा आधा और रा पूरा। प्रातः की बात करें पा आधा और रा पूरा है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है, ठीक है। तो आज के बाद जो भी आप प्रकाश इस तरीके से लिखें, ग्रह को कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं ये। अब बताइए ग्रह है कि गृह? गजब गजब के लोग हैं। ये आप देखिए, ये गृह पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें री की मात्रा है ना कि रा की। अगर रा की मात्रा लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ग्रह, ये गृह हो गया, ठीक। तो ये तरीका गलत है। और आगे बढ़ते हैं भाई। अगला है रा का पदेन रूप इस प्रकार से। ये दूसरे रा की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है भाई कि ये जो रा का पदेन रूप इस प्रकार से है। आप ध्यान से देखिए। अच्छा, एक और चीज़, इसके पहले वाला ये जो रा है ये हमेशा इस यानी कि ऐसे वर्णों में लगेगा जिसमें लाइन होगी, सीधी लाइन। अब देखिए इसमें ये सीधी लाइन, ये ग्रा में गा, ये सीधी लाइन, क्रम में ये का, जा में देखिए ये। तो इसी सीधी लाइन में हमेशा ये वाला रा लगेगा। अब इस पे आते हैं। ये जो रा का पदेन रूप इस प्रकार से है, गोलाकार वर्णों में लगता है, ये लिखा भी है, जैसे ट, ठ, ड और ढ। इन्हीं शब्दों में लगेगा, वर्णों में लगेगा, इसके अलावा किसी अन्य में लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो एक मुख्यतः 4 प्रकार के यानी कि 4 वर्णों में लगेगा, ट, ठ, ड और ढ में के साथ। ये देखिए गोलाकार वर्णों इनमें के साथ इस प्रकार लगता है जैसे ट्रक लिखना हो। अब कुछ लोग कहेंगे ये देखो ई गलत है, ऐसे ट्रक थोड़ी लिखा जाता है, क्योंकि देखिए इसमें लाइन, पूरी लाइन सीधी नहीं है, तो इसमें एक डंडा लगा है, पर अकेले टिका रहेगा, ऐसे गिर जाएगा, इसलिए इसमें एक और लाइन लगाते हैं ताकि इसी दोनों के सहारे ये टा टिका रहे। तो जैसे ट्रक हो गया, इसमें टा आधा है और रा पूरा है। राष्ट्र हो गया, इसमें देखिए ये इसके पहले जो सा है ये भी आधा, और ट्रक की बात करें तो टा आधा और रा पूरा। जैसे ड्रेस हो गया, इसमें डा आधा और रे पूरा, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।